एपिसोड 95 और 96 बीच पर मस्ती। अब तक हमने पढ़ा कि वेद ने जब इवा के साथ आयशा को आते देखा तो उसे भी अपने साथ लंच के लिए बुलाया। वेद के दोस्तों ने आयशा को इवा की दोस्त समझ लिया, तो उन्होंने आयशा से पूछा कि क्या वो इवा की दोस्त है, तो इवा ने तुरंत कहा कि वो दोस्त नहीं है। अब आगे आयशा को इवा की बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन अब तक उसे इस बात की आदत हो चुकी थी। वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर बोली, मैं इवा की डेस्कमेट हूँ, मेरा नाम आयशा है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। उसकी बात पर आयुष बोला, ओह तो तुम उसकी डेस्कमेट हो, मुझे तो लगा कि तुम इवा की पहली दोस्त हो, तुमने तो हमें शौक ही कर दिया था। पहली दोस्त मत बल। आयशा ने जब उसके मुंह से पहली दोस्त सुना तो उसे समझ नहीं आया कि आयुष ने ऐसे क्यों कहा। कुछ नहीं, बस डॉल को लड़कियों से दोस्ती करना पसंद नहीं है, वेद बोला। इवा ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। स्कूल में बहुत सी लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती थीं, लेकिन इवा जानती थी कि वो सिर्फ उसके भाइयों के करीब जाने के लिए उससे दोस्ती करना चाहती थी। इसीलिए उसने कभी किसी से दोस्ती नहीं की और उसे कभी इस बात की जरूरत भी कभी महसूस नहीं हुई। इवा वेद की तरफ देख बोली, भाई जल्दी खाना निकालो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। वेद ने तुरंत अपना टिफिन खोला। इवा ने जब खाना देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। वो तुरंत प्लेट में लेते हुए बोली, ये बहुत टेस्टी है भाई, आप ना ऐसे ही हर रोज घर से खाना लाया करो। वही इवा के मुंह से वेद के लिए भाई सुन आयशा शौक हो गई। वो थोड़ी तेज आवाज में बोली, भाई। वही उसकी इतनी जोर की आवाज सुन आसपास के बच्चे भी उन्हें ही देखने लगे। आयशा ने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वो धीरे से बोली, सॉरी। तेजस बोला, कोई बात नहीं, जब हमें पहली बार पता चला थी कि इवा और वेद भाई बहन है तो हम भी इसी तरह शौक थे। वो मुझे लगा था कि ये दोनों। आयशा अपने बात के बीच में ही रुक गई। वेद ने आयशा से कहा, तुम्हें लगा मैं इवा का बॉयफ्रेंड हूं? आयशा ने तुरंत हाँ में अपने सिर को हिलाया। फिर वो बोली, सॉरी, कोई बात नहीं, हमें इसकी आदत हो चुकी है। स्कूल में भी सबको यही लगता था, वेद ने आयशा से कहा। आयशा पूछना चाहती थी कि इवा का नाम तो इवा कपूर है, फिर वो वेद और इवा भाई बहन कैसे हुए, लेकिन उसने अभी कुछ पूछना सही नहीं समझा। वो नहीं चाहती थी कि इवा को लगे कि वो उसकी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही झांक रही है। उन अब ने अपना खाना खत्म किया, फिर अपने अपने क्लास की तरफ चले गए। जब कॉलेज खत्म हुआ तो इवा को शिव का मैसेज आया कि वो उसके कॉलेज के गेट पर उसका इंतजार कर रहा है। इवा शिव के मैसेज को पढ़ा तो तुरंत गेट की तरफ चली गई। जब वो गेट पर पहुंचकर आसपास देखने लगी तो शिव की कार उसके सामने आकर रुकी। आज कार को शिव खुद ही ड्राइव कर रहा था। इवा ने कार को पहचान लिया। वो तुरंत पैसेंजर सीट पर बैठ गई। वो शिव से बोली, आज आप खुद कार लेकर आए हो? बस ऐसे ही, आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं था तो सोचा साथ में कहीं चलते हैं। तो क्या हम घूमने जा रहे हैं? वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? इवा ने थोड़ा हैरानी से पूछा, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि शिव इस तरह अचानक उसे कहीं घुमाने ले जाएगा। तुम कहाँ जाना चाहती हो? शिव ने जवाब देने के बजाय इवा से ही सवाल पूछा, मैं। इवा ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर बोली, मुझे ना बीच पर जाना है, मैं बहुत दिनों से बीच पर नहीं गई। ठीक है, फिर हम वहीं चलते हैं, शिव ने कहा और गाड़ी को बीच की तरफ ले लिया। तकरीबन 1 घंटे बाद उनकी कार एक बीच पर आकर रुकी। वो एक सुनसान बीच थी। बीच पर उन दोनों के अलावा कोई और नहीं था। शिव ने पहले की पूरा बीच खाली करवा दिया था। वो नहीं चाहता था कि उसके और इवा के प्राइवेट टाइम में कोई भी उन्हें डिस्टर्ब करे। जब इवा के अपने सामने बीच को देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने तुरंत खुश होते हुए शिव को किस किया और बोली, थैंक्स। तभी उसे याद आया कि उसने अभी क्या किया। वो तुरंत गाड़ी से बाहर भाग गई। वही शिव अब भी अपने गाल पर इवा की किस महसूस कर रहा था। जब तक वो अपने होश में आया इवा पहले ही पानी के पास जा चुकी थी। शिव भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे चला गया। शिव ने जब इवा को इतना खुश देखा तो उसे अच्छा लगा। उसने सोचा कि ये अच्छा हुआ वो आज वंश के साथ मीटिंग खत्म करने के बाद ऑफिस जाना के बजाय सीधे इवा को कॉलेज से लेने आ गया था। दरअसल जब सुबह शिव ने इवा को वंश के साथ जाते देखा तो उसे जलन हुई कि वंश गाड़ी चला रहा था और इवा उसके पास वाली सीट पर बैठी थी। तो आज उसने ड्राइवर को अपने साथ आने के लिए मना कर दिया। वो खुद ही इवा को कॉलेज से लेने आया था। इवा खुद को समुंदर के बीच जाने से रोक नहीं पाए। वो सीधे पानी में चली गई और पानी के साथ खेलने लगी। वो इस वक्त एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी जो अपने फेवरेट जगह पर आई हो। शिव इवा को ही देख रहा था। वो मन ही मन बोला, जान तुम क्या हो? कभी तो तुम एक मासूम लड़की की तरह होती हो जो हर छोटी छोटी बात पर खुश हो जाती है।
और कभी कभी तुम खुद के आसपास एक दीवार सी बना देती हो जहां कोई ना आ पाए। कभी कभी तुम एक पहेली बन जाती हो जिसे समझना मुश्किल है। शिव को हमेशा से पता था कि इवा एक नॉर्मल लड़की की तरह नहीं है, उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। शिव ने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल। शिव बस इतना जान पाया कि जो भी बात है वो इवा के बचपन की है, जब उसे सिन्हा खानदान ने गोद नहीं लिया था। शिव ने कहा, जान, मुझे नहीं पता कि ऐसी क्या बात है जो तुम्हें खुलकर जीने से रोकती है, जिस वजह से तुम इस तरह की बन गई। लेकिन मैं एक दिन वो बात जानकर ही रहूंगा, फिर मैं उस वजह को ही मिटा दूंगा ताकि तुम खुलकर जी सको। ये मेरा तुमसे वादा है। इवा ने जब देखा कि शिव पानी में नहीं आ रहा है, वो अब भी पानी से थोड़ा दूर खड़ा है, तो उसे एक शरारत सूझी। वो शिव के पास आई और उसके ऊपर पानी उड़ाया। इवा के पानी उड़ाने से शिव अपने होश में आया। उसने देखा कि वो भीग गया है। वही इवा उसे इस तरह देख हंसने लगी। शिव ने जब इवा को उस पर हंसते हुए देखा तो वो बोला, बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? अभी तुम्हें बताता हूँ, ये बोल वो तुरंत इवा को पकड़ने आगे बढ़ा। इवा तुरंत उससे दूर पानी में भागने लगी, लेकिन शिव ने जल्द ही उसे पकड़ लिया। उसने उसे अपने गोद में उठाया और पानी के अंदर चला गया, जहां पर पानी थोड़ा ज्यादा हो। इवा ने गिरने के डर से अपने हाथ शिव के गले में डाल दिए। शिव ने इवा को पानी के बीच में ले जाकर पानी में गिरा दिया, जिससे इवा पूरी तरह से भीग गई। इवा ने शिव को घूरा, फिर वो भी उसके चेहरे पर पानी मारने लगी। वो दोनों इसी तरह काफी देर तक पानी में मस्ती करते रहे। उन्हें पता ही नहीं चला कब अंधेरा हो गया। जब इवा को थोड़ी थोड़ी ठंड लगने लगी, तब शिव उसे लेकर पानी में से बाहर आया। जब वो दोनों गाड़ी के पास पहुंचे तो इवा को याद आया कि उनके पास तो एक्स्ट्रा कपड़े ही नहीं है। वो शिव से बोली, शिव, हमारे पास तो एक्स्ट्रा कपड़े ही नहीं है, अब हम क्या करेंगे? तो क्या लगता है आपको, क्या शिव जान पाएगा इवा के नॉर्मल ना होने की वजह? क्या होगा जब शिव के सामने आएगी इवा के अतीत की सच्चाई? क्या इवा अपना बदला ले पाएगी, या फिर कोई नया दुश्मन उसके सामने आ जाएगा? एपिसोड 96, फ्रेशर्स पार्टी। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे शिव इवा को लेकर बीच पर गया था। वहां पर उन दोनों ने भी बहुत मस्ती की। जब इवा को ठंड लगने लगी तब जाकर शिव इवा को पानी से बाहर लेकर आया। तभी इवा को याद आया कि उनके पास तो एक्स्ट्रा कपड़े ही नहीं है। अब आगे इवा ने शिव से कहा, शिव, हमारे पास तो एक्स्ट्रा कपड़े तो हैं ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? शिव ने जब देखा कि इवा परेशान हो रही है तो उसने कहा, मेरे कार में हमेशा मेरे कुछ एक्स्ट्रा ड्रेस होते हैं, ताकि अगर मुझे कहीं रुकना पड़े तो मैं उन्हें इस्तेमाल कर सकूं। तो अब तुम मेरे कपड़े पहन लो। ये बोल शिव ने कार का पीछे का दरवाजा खोला। उसने इवा को अपनी एक व्हाइट कलर की शर्ट दी। इवा ने भी शर्ट ली और कार के अंदर जाकर चेंज कर ली। जब शिव ने इवा को अपने शर्ट में देखा तो उसके लिए इवा से नजरें हटाना मुश्किल हो गया। शिव की शर्ट इवा के थाई तक ही आ रही थी। ऊपर से इवा ने शर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पहना था। शिव की नजर इवा के गोरे पैरों पर ही थी। इवा ने जब शिव की नजरों को अपने पैरों पर महसूस किया तो वो बोली, शिव, आप कितने बेशर्म हो। शिव इवा के करीब झुका, फिर बोला, क्या आप खुद की ही बीवी के पैर देखने में कैसी बेशर्मी? वैसे बीवी, तुम मेरे इस शर्ट में बहुत हॉट और सेक्सी लग रही हो। ये बोल शिव ने इवा को तुरंत किस कर लिया। वो काफी देर तक इवा को किस करता रहा। इवा भी कुछ ही देर में शिव के किस में बहक गई। अब वो भी उसका साथ दे रही थी। जब भी शिव इस तरह उसके करीब आता था, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं रहता था और वो भी अपने आप शिव का साथ देने लग जाती थी। काफी देर तक किस करने के बाद शिव ने इवा को जाने दिया। शिव ने मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया। वो इवा के साथ जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। उसके बाद शिव ने इवा के कपड़े ठीक किए, फिर उसने भी अपने कपड़े चेंज कर लिए। वही इवा को बहुत शर्म आ रही थी। ये सब उसकी जिंदगी में काफी नया था। उसे इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो बस चुपचाप खिड़की के बाहर देखने लगी। उसे शिव से नजरें मिलाने में भी शर्म आ रही थी। जब वो दोनों घर पहुंचे तब तक डिनर का वक्त हो चुका था। शिव और इवा दोनों ने शॉवर लिया, फिर साथ में डिनर किया। शिव को अब भी ऑफिस का कुछ जरूरी काम करना बाकी था, तो वो स्टडी रूम में चला गया। वही इवा को तो बहुत नींद आ रही थी। वो बेड पर जाते हो सो गई। इसी तरह 10 दिन जल्द ही बीत गए। आज कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी थी। शिव ने सुबह ऑफिस जाते वक्त इवा को सिन्हा विला छोड़ दिया था, ताकि शाम को तैयार होकर इवा वेद के साथ पार्टी में जा सके। जब मानसी जी ने इवा को पूरी तरह से तैयार किया तो घर में हर कोई इवा को ही देख रहा था। इवा लगी इतनी खूबसूरत रही थी। इवा ने आज अपने मॉम का डिजाइन किया हुआ एक बेहद शानदार गाउन पहना हुआ था। वो की डार्क रेड कलर का एक फुल लेंथ ऑफ शोल्डर गाउन था। ड्रेस रोशनी में चमक रहा था, जैसे कि उस पर सितारे लगे हो। वही इवा ने अपने बालों का एक स्टाइलिश बन बनाया हुआ था।
उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे को ढक रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी निखर रहा था। उसका मेकअप भी एकदम परफेक्ट था, जो उसकी नेचुरल ब्यूटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उसकी आंखों पर स्मोकी आई मेकअप किया हुआ था, जिसमें थोड़ी चमक भी थी। उसके गालों पर हल्का गुलाबी ब्लश और होठों पर गहरे लाल रंग की लिपस्टिक, जो उसकी मुस्कान को और भी आकर्षक बना रही थी। एवा ने अपने गले में सिर्फ अपना मंगलसूत्र पहना हुआ था, जो कि एक पेंडेंट की तरफ दिखाता था, जिससे कोई भी ये नहीं बता सकता कि वो मंगलसूत्र है। उसने अपने पैरों में हाई हील्स पहने थे, जो कि उसके लुक को परफेक्ट बना रहे थे। उसने अपने नेल्स को भी अच्छे से मैनिक्योर किया था, जो कि उसके ड्रेस के रंग को मैच कर रहे थे। एवा आज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और स्टनिंग लग रही थी। जब वो नीचे हॉल में आई तो घरवाले तो बस एवा को ही बड़े प्यार से निहार रहे थे। नीता जी जल्दी से आगे आई और एवा को नजर का टीका लगाते हुए बोली, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। ये बोल उन्होंने एवा के माथे पर किस कर लिया। एवा ने भी प्यार से उन्हें गले लगाया। वो बोली, थैंक्स मॉम। तभी वेद की आवाज सबके कानों में पड़ी। वो एवा के पास आते हुए बोला, डॉल तुम तो बहुत ही ज्यादा हॉट लग रही हो। अगर शिव भाई यहाँ होते तो उन्हें तो तुमसे नजरें हटाना भी मुश्किल हो जाता। वैसे अच्छा हुआ कि शिव भाई घर पर नहीं है। अगर शिव भाई यहाँ होते तो तुम्हें ऐसे देख पार्टी में बिल्कुल भी नहीं जाने देते, बल्कि वो तो तुम्हें कहीं और ही लेकर जाते। तभी संजीव जी उसकी पीठ पर हल्का से मारते हुए बोले, क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? छोटे पापा, मैं तो सच ही बोल रहा हूँ। वेद ने कहा। एवा को तो उसकी बात पर शर्म आ गई। शिव के ख्याल से ही उसका दिल धड़क रहा था। उसे अब शिव को देखने का मन कर रहा था। ऊपर से आज सुबह से उसकी शिव से बात नहीं हो पाई थी। वही वेद भी आज किसी से कम नहीं लग रहा था, बल्कि बहुत हैंडसम लग रहा था। वेद ने अपने बालों को जेल से अच्छे से सेट किया हुआ था। उसने एक ब्लैक कलर का स्टाइलिश सूट पहना था, जो फॉर्मल होने के साथ साथ फैशनेबल भी था। उसने हाथ में एक ब्रांडेड वॉच पहनी थी, वही पैरों में फॉर्मल जूते पहने थे। उसने एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम लगाया हुआ था, जिसकी खुशबू हवा में घुल रही थी। उसका लुक एवा के लुक को मैच कर रहा था। जब वो दोनों साथ में खड़े हो तो उनके लुक से एक परफेक्ट कपल की वाइब आ रही थी। संजीव जी ने वेद और एवा की साथ में कुछ फोटोज ली। वेद ने तो एवा की कुछ फोटोज ली और तुरंत शिव को भेज दी। उसके बाद वेद और एवा साथ में पार्टी के लिए निकल गए। जब वो दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे तो हर किसी की नजर उन पर ठहर सी गई। सब लोग उन्हें ही देखने लग गए। वो दोनों लग ही इतने अच्छे रहे थे, बिल्कुल एक परफेक्ट कपल की तरह। लड़कियां तो एवा से जल रही थी, एक तो उसकी खूबसूरती की वजह से, ऊपर से वेद सिन्हा के साथ होने की वजह से। वही लड़कों के लिए तो एवा से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था। वो बार बार एवा को ही देख रहे थे, जिससे उनकी फीमेल पार्टनर को और भी ज्यादा चिढ़ हो रही थी। सब लोग आपस में एवा और वेद के बारे में ही बात करने लगे। वही एवा और वेद ने सबको इग्नोर किया और सीधे एक तरफ चले गए। वहां तेजस, आयुष और प्रेम पहले से ही अपने अपने पार्टनर के साथ मौजूद थे। वही आयशा भी उनके साथ ही थी। वो आज प्रेम की पार्टनर बनकर यहाँ आई थी। जब उसने एवा को आते देखा तो वो तुरंत बोली, तुम बिल्कुल किसी डिज्नी प्रिंसेस की तरह लग रही हो। अगर मैंने तुम्हें नहीं देखा होता तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस दुनिया में इतनी खूबसूरत कोई लड़की हो सकती है। काश मैं लड़का होता, मैं अभी के अभी घुटनों पर बैठकर तुम्हें प्रपोज करता। वेद ने जब उसकी बात सुनी तो वो तुरंत बोला, अच्छा हुआ कि तुम लड़का नहीं बल्कि लड़की हो। उसे पता था कि अगर उसने एवा को प्रपोज किया होता तो शायद वो जिंदा भी नहीं बचती। उसका डेविल शिव भाई उसकी जान ही ले लेता। एवा ने जब आयशा की बात सुनी तो उसे अचानक शिव की याद आ गई। उसने सोचा, क्या शिव भी उसे देखकर इसी तरह फील करेगा। वो ये शिव को घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज करते हुए इमेजिन करने लगी। तभी वेद के धक्का देने से वो होश में आई। वेद बोला, डॉल क्या बात है, तुम क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। एवा ने वेद से नजरें चुराते हुए कहा। वो खुद से ही बोली, एवा तुम्हें हो क्या गया है? तुम इस तरह शिव को कैसे इमेजिन कर सकती हो? शिव सही कहते हैं, तुम्हें बेवकूफ हो तुम। शिव कभी भी तुम्हें इस तरह प्रपोज नहीं करेंगे। ये बोल वो अपने आसपास देखने लगी। तभी उसकी नजर गेट से आते हुए मान और नेहा पर गई। वो दोनों साथ में अंदर आ रहे थे। वो आज की पार्टी के लिए एक दूसरे के पार्टनर थे। तो क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है आज की फ्रेशर पार्टी में? क्या ये एक नॉर्मल पार्टी होगी या फिर यहाँ हर कोई किसी के खिलाफ साजिश करने में लगा है? क्या नेहा आज एवा से अपने बेइज्जती का बदला लेगी या फिर एवा नेहा को बर्बाद करने के लिए कोई कदम उठाएगी? किसकी चाल होगी कामयाब? क्या होगा एवा की जिंदगी में आगे? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।